हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा क्लास 11th कैसे बर्बाद हो गया है। आपको लगेगा यार अभी तो 10th दिया था और 11th खत्म भी हो गया। अगर आपका बेस वीक हो तो आगे चीजें ना थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है। क्लास 12th की ही पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है दैट यू बेयरली हैव टाइम टू गो बैक एंड स्टडी क्लास 11th। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू महाराष्ट्र। बाळांनो, मैंने देखा है बहुत सारे 10th से जो स्टूडेंट्स आते हैं और बढ़िया परसेंटेज लेके आते हैं, बट फिर सोचते हैं कि मैम हमने अभी तो 10th में बोर्ड्स दे दिया है, अब 11th का एक ऐसा साल है जहां पे हमको थोड़ा चिल करना है, क्योंकि 12th में फिर से भी तो बोर्ड्स देना है, फिर 12th के बाद हमें फिर से भी तो सीईटी देनी है या जेईई या नीट या व्हिचएवर एंट्रेंस एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बट ना एक चीज आपको बोलूंगी, ये जो माइंडसेट है, ठीक है, ये माइंडसेट के चलते कि हमको लगता है कि चलो मैं 11th में अभी तो 10th हुआ है, पढ़ना शुरू करूंगा और देखते ही देखते हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा क्लास 11th कैसे बर्बाद हो गया है। तर बाळांनो, आज मी तुमच्यासाठी काहीतरी घेऊन आलेली आहे आणि काही मी तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे आणि मी त्या मनापासून तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे। तर जर तुम्ही कोणी असे असताल की आत्ताच क्लास 10th दिलेली आहे तर प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि जैसे मैंने बोला यार टाइम देखते देखते निकल जाएगा। आप लोगों को भी लगता होगा कि यार अभी तो मैं क्लास 9th पास हुआ था और अभी सीधा 11th में आ गया हूँ। So same will happen after say another 6 months कि आपको लगेगा यार अभी तो 10th दिया था और 11th खत्म भी हो गया। तो ऐसा होता क्या है क्लास 11th में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, why do most of the students waste class 11th, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले यही सवाल है, इज क्लास 11th रियली इंपॉर्टेंट, एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये सवाल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू वन थिंग कि देखो, अगर ना साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट पाइल अप होते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, आई विल गिव यू अ केमिस्ट्री एग्जांपल। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ में आए तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आपको आईयूपीएससी नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस इन ऑल द सब्जेक्ट। अगर आपका बेस वीक हो तो आगे चीजें ना थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है। सो यार एक चीज हमें याद रखनी है कि नो डाउट when I say is class 11th important, 110% it is super duper important, but you also have to remember one thing कि यहाँ पे आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। क्लास 10th में आप पढ़े हो, लेकिन क्लास 10th में आप एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़े हो, बट क्लास 11th में जब हम पढ़ाई करेंगे हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि क्लास 12th में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लास 11th से डिराइव होते हैं, और अगर आपने क्लास 11th को लाइटली लिया ना तो क्लास 12th में जाके हमें बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन करना है, एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करना है। दो चीजें तो ऑलरेडी होती है, और अगर आपका बेस वीक है तो आपको क्लास 11th का भी पढ़ना है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वन थिंग कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एमएचटी सीईटी। अब फिजिक्स में 50 सवाल होते हैं, 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 11th एंड 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 12th। सेम केमिस्ट्री में होता है 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11th, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12th, एंड सेम मैथ्स में भी होता है 10:40 का रेशो होता है। आता बाळांनो, क्लास 12th मध्ये काय होतं, मी नेहमी सांगते की जो सगळ्यात डेंजर मुलगा आहे, ज्याने आयुष्यात कधी अभ्यास केला नाही, बोर्ड्स मध्येही तो अभ्यास करतो, क्लास 10th मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, जो बच्चे ने साल भर नहीं पढ़ा बट दिसंबर जनवरी में उसने तो बिल्कुल जोर लगा के पढ़ लिया। सो 12th की पढ़ाई सब करेंगे। इसका मतलब ये जो 12th के 40 क्वेश्चंस है, ये हर बच्चा अटेम्प्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 40 क्वेश्चंस क्लास 12th पे बेस्ड है। लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिशन में दूसरों से आगे निकलना है, अगर हमें दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है, हमें कुछ अच्छा करना है, तो ये जो 10 और 10 क्वेश्चंस है, यानी 30 क्वेश्चंस है, इन 30 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेगा वही कंपटीशन में दूसरों से आगे जाएगा। ये चीज दिमाग में डाल लो। और ये 10 यानी 30 क्वेश्चंस वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनका क्लास 11th का फाउंडेशन और जिन्होंने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा हो। सो इस क्लास 11th इंपॉर्टेंट, वो तो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है।
नाउ विद दैट व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ? बच्चों को लगता है कि मैम मैंने कितना भी क्लास 11th रिलैक्स कर लिया तो मैं क्लास 12th में कोप अप कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ा दिमाग में ना कोई भर देता है कि 12th में जाके ना तू कवर कर लेगा 11th का। जो भी आपके सीनियर्स होंगे, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनसे जाके पूछो, क्लास 12th की ही पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है दैट यू बेयरली हैव टाइम टू गो बैक एंड स्टडी क्लास 11th। सो इफ यू थिंक कि व्हेन आई गो इन 12th आई विल कवर ऑल द क्लास 11th कॉन्सेप्ट्स, दैट डजंट हैपन। तो दिस इज द बिगेस्ट मिथ दैट स्टूडेंट्स हैव। ठीक है, उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंस, तो जैसे मैंने बोला व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज कि साइंस, फिर आप फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, मैथ्स की बात करो या बायो की बात करो, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बायो इज लिटिल बिट थेरोटिकल, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ना आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। अब उस कॉन्सेप्ट पे ना कभी कभी अगर ट्विस्ट होके क्वेश्चन आता है, तो क्लास 10th में तो हमें आदत होती है ये गिव रीजन के 4 पॉइंट लर्न करो और ये जाके ऐसे ही लिख दो तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन क्लास 11th और 12th में ऐसे नहीं होता। वो लोग हमसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं और वहां पे हम फंस जाते हैं। तो जिसका बेस अच्छा होगा, जिसका फाउंडेशन अच्छा होगा, उसको चाहे आप कितना भी घुमा घुमा के सवाल पूछ लो, वो बराबर बच्चा क्वेश्चन की नस पकड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करेगा। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि बच्चों का बेस वीक रह जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेस वीक रह जाता है एंड दैट इज व्हाई दे आर अनएबल टू कोप अप। और ये क्लास 10th जैसा नहीं है कि लर्न कर लिया, लिख लिया आंसर, डेरिवेशन लर्न कर लिया, लिख लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया, लिख लिया। अगर क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट होके आता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि यहां पे आपको उस कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो मैटर करता है। अब उसके बाद व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली, तो टॉपर्स डू नॉट एक्चुअली रन बिहाइंड मार्क्स कि ये लर्न किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, ये लर्न किया तो 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं। टॉपर्स ओनली फोकस ऑन वन थिंग विच इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि मुझे ये चीज कितने अच्छे से समझी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो तो उसमें कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। उसके बाद मैम व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो यार एक चीज मैंने बोली है कि क्लास 11th 12th में नो डाउट बोर्ड्स होगा, सीईटी होगा, हमें नो डाउट मार्क्स के पीछे भागना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बट क्लास 11th पे अगर हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है तो हमें उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, अगर हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट से हमें अच्छे से दोस्ती करनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट से हमें अच्छे से बनाए रखनी होगी। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर 2 दोस्त है तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दोस्त मेहनत कर रहा है, दोनों का उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए। सेम रिलेशन इज बिटवीन यू एंड एनी सब्जेक्ट, दैट वो सब्जेक्ट तो है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको तभी इजी जाएगा जब आप उस सब्जेक्ट के लिए एफर्ट्स लगाओगे, उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे। तो मैम अगर हमें ये सारे 11th के चैप्टर्स कवर करने होंगे या मैम हमें 11th की नस पकड़नी होगी, जो आपने बोला क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट होके आते हैं, अगर हमें वो समझना होगा, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन है कि 11th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए देयर इज वन अमेजिंग बॅच विच इज कॉल्ड एज द उदय महाराष्ट्र। बाळांनो ही एक अशी बॅच आहे ज्याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्र बोर्डचं पूर्ण सिलेबस कवर करून घेणार आहे और यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो सारे लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं बाय ऑफ कोर्स द टॉप फैकल्टीज। उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैम वही नहीं समझता है, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाले हैं, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट सॉल्विंग है आपके, वो डाउट्स भी कवर होंगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपको कंपटीशन में बाकी बच्चों से आगे निकलना है, अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना है, तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास 11th को हम ना लाइटली लेंगे, ना हम क्लास 11th को ठीक है आगे हो जाएगा ऐसे बोलकर लेंगे, क्योंकि आप ये 6 महीने वेस्ट करोगे बट ये 6 महीने आपको सीईटी तक परेशान करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो एवरीथिंग दैट आई हैव सेड एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू क्लास 11th, रिलेटेड टू क्लास 12th, academic, non-academic,
कमिंग, डू कमेंट बिलो। और एक ही चीज बोलूंगी, अगर ऐसे लगता है मैम मैं कवर कर लूंगा, तो बेटू ये साइंस है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग से पूरा जोर लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से हमें सोचना पड़ेगा कि नो मैटर व्हाट, जो मैंने क्लास 10th में मचाया है, क्लास 10th में मेरे जो अच्छे परसेंटेज आए हैं, वही अगर मुझे 12th में लाने हैं तो मुझे क्लास 11th में मेहनत करनी होगी। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। और कोई भी डाउट्स हो गए तो डू कमेंट बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।